वो है 2300 साल पुराना। 2300 साल पुराना? अशोक, महाराजा अशोक का टेम्पल था वो। अच्छा, अभी भी है? अभी भी है, पीछे था ना, अब नहीं किया। हाँ, हम वर्तमान थोंगड़े मोनास्ट्री की ओर एक आध्यात्मिक यात्रा पर है। थोंगड़े मोनास्ट्री एक प्रतिष्ठित स्थल है जो बौद्ध परंपरा में सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस रखता है। यह मोनास्ट्री, जिसे स्टोंगड़े मोनास्ट्री, टोंडे या थोंडे सहित कई नामों से भी जाना जाता है, बौद्ध इतिहास की समृद्ध टेपेस्ट्री के भीतर एक प्रोमिनेंट एस्टैब्लिशमेंट के रूप में खड़ा है। वर्ष 1052 सी में स्थापित थोंगड़े मोनास्ट्री की स्थापना प्रसिद्ध नरोपा के शिष्य सम्मानित लामा मारपा लोत्सावा द्वारा की गई थी। मारपा को प्रमुख बौद्ध ग्रंथों का संस्कृत से तिब्बती में अनुवाद करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाना जाता है, जिससे पूरे क्षेत्र में बौद्ध शिक्षाओं के प्रसार में मदद मिली। यह थोंगड़े मोनास्ट्री, जिसे स्टोंगड़े गोम्पा के नाम से जाना जाता है, पदुम से लगभग 10 किलोमीटर उत्तर में जंगला की ओर जाने वाले सीनिक राउट के साथ एक पिक्चरस्क पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। अपनी स्थापना के लगभग 4 शताब्दियों के बाद थोंगड़े मोनास्ट्री गेलुक्पा संप्रदाय के प्रभाव में आ गया, जो तिब्बती बौद्ध धर्म के प्रमुख विद्यालयों में से एक है। इस परिवर्तन ने मोनास्ट्री के स्पिरिचुअल फोकस में एक महत्वपूर्ण विकास को चिह्नित किया, क्योंकि यह गेलुक्पा परंपरा के संस्थापक जेत सोंगखापा की शिक्षाओं के लिए समर्पित हो गया।
हम लोग असम से आया है। असम असम मालूम है? आप लोग यहाँ का ही है? ये का ही है, इधर ही रहता है। हाँ, ये क्या कुछ रिपेयरिंग काम कर रहा है पाइप का, पानी के लिए। थोड़ा उधर से चलते हैं, दिखेंगे। स्टोंगड़े मोनास्ट्री को जांस्कर क्षेत्र में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मोनेस्टिक इंस्टीट्यूशन माना जाता है। जांस्कर लद्दाख में स्टोंगड़े गोम्पा में लगभग 60 भिक्षु रहते हैं। यह इस क्षेत्र का दूसरा प्रमुख मोनास्ट्री है। स्टोंगड़े गोम्पा में कुल 7 मंदिर शामिल हैं। शोकसखांग को उत्कृष्ट चित्रों से सजाया गया है, जिनमें से कुछ में सोने की रूपरेखा वाली काली पृष्ठभूमि पर देवताओं को चित्रित किया गया है। मोनास्ट्री की उल्लेखनीय उपलब्धियों का श्रेय स्टोंगड़े के एक प्रमुख व्यक्ति शाक्य जांगपो को दिया जाता है। मोनास्ट्री कॉम्प्लेक्स में प्रवेश करते ही भिक्षुओं के मेलोडिक चांटिंग से हमारा तुरंत स्वागत होता है। एक ध्वनि जो शांत समुद्र की कोमल लहरों की तरह उठती और गिरती प्रतीत होती है। उनकी आवाजों की सामंजस्यपूर्ण गूंज हवा में भर जाती है, आपके चारों ओर एक गर्म आलिंगन की तरह लिपट जाती है, जिससे एक ऐसा माहौल बनता है जो सेक्रेड और इनवाइटिंग दोनों होता है। प्रत्येक मंत्र न केवल हवा में बल्कि मोनास्ट्री के सार के भीतर भी गूंजता हुआ प्रतीत होता है, जिससे एक पवित्र ध्वनि परिदृश्य बनता है जो चिंतन और प्रतिबिंब को आमंत्रित करता है। इस शांत आश्रय में समय रुका हुआ लगता है, जिससे आप खुद को पूरी तरह से अनुभव में डुबो सकते हैं। मधुर मंत्रोच्चार सादगी की सुंदरता और कम्युनिटी की शक्ति की याद दिलाता है, जो आपको शांति और जुड़ाव के एक साझा क्षण में खींचता है। यहाँ भिक्षुओं और उनकी सुरीली आवाजों के बीच आपको अपनी आत्मा के लिए एक अभयारण्य मिलता है, एक ऐसी जगह जहाँ बाहरी दुनिया की अराजकता को एक गहरी शांति से बदल दिया जाता है, जो आत्मा का पोषण करती है।
आगामी वीडियो में हम एक और प्रसिद्ध मोनेस्ट्री के बारे में जानेंगे। यदि आप वीडियो कंटेंट का आनंद लेते हैं तो कृपया इसे लाइक करें, साझा करें और हमें समर्थन देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने पर विचार करें। धन्यवाद।